नमस्ते, आपका हमारे YouTube चैनल उज्ज्वलाज़ आर्ट में स्वागत है। इस वीडियो में हम वट पूर्णिमा, जो बरगदाई के नाम से भी जानी जाती है, उसकी पूजा विधि जानेंगे। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व माना जाता है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। रंगोली के सुंदर रंग घर में खुशहाली एवं सुख समृद्धि लाते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में रंगोली बनाते समय कन्याओं द्वारा लोकगीत भी गाए जाते हैं। हर पूजा के आरंभ में हम गणेश जी का पूजन करते हैं। उसके लिए 2 खाने वाले पान और सुपारी लेते हैं और उसकी हल्दी कुमकुम से पूजा करते हैं। चावल से भरी कटोरी में कलश रखते हैं। दिया जलाते हैं, जो अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश का स्रोत माना जाता है। वट सावित्री का व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या एवं दक्षिण भारत की महिलाएं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस देवी सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण पुनः वापस मांगकर उन्हें जीवित कर लिया था। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन सुहागन महिलाएं उपवास रखकर विधिवत पूजन करके अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और ओटी भरी जाती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले आई थी। इसलिए वट सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का विधान है। वही महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा विधि स्कंद पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा में विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए। आम और मीठा प्रसाद चढ़ाया जाता है। मैंने वट सावित्री से रिलेटेड रंगोली डिजाइन्स भी अपलोड की है। आई बटन पर क्लिक करके देख ले। एक प्याले में पानी लेकर प्रसाद पर पानी घुमाया जाता है। रंगोली डिजाइन्स के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और शुद्ध वातावरण के लिए अगरबत्ती जलाते हैं। वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त 24 जून गुरुवार को रखा है। बुधवार को पूर्णिमा प्रारंभ 3 बजे से लेकर गुरुवार रात के 12 बजे तक है। घर में अगर लाल या सफेद धागा उपलब्ध हो तो उसे पेड़ को 7 बार लपेटा जाता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। सूत की धागे की 7 या 11 परिक्रमा करें और अपनी पति की दीर्घ आयु की मंगल कामना करते रहे। इस व्रत में शादी का जोड़ा पहनते हैं। जो भी वस्त्र पहने वो शुद्ध होने चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो नौवारी साड़ी पहन सकते हैं और उत्तर भारत से है तो चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। यदि घर में लाल वस्त्र या लाल चुनरी उपलब्ध हो तो वो भी चढ़ाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं की ओटी भरकर
हल्दी कुमकुम लगाते हैं और उनकी अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी कुमकुम मानने की शुरुआत पेशवा साम्राज्य के दौरान हुई। उस जमाने में पुरुष युद्ध लड़ने चले जाते थे और सालों तक घर नहीं आते थे। महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी, इसलिए हल्दी कुमकुम के बहाने आस पड़ोस की औरतों और सहेलियों को अपने घर बुलाती थी। उनके माथे पर हल्दी कुमकुम लगाकर उनका स्वागत करती थी। इस दौरान वो एक दूसरे को भेंट देती थी। आज हल्दी कुमकुम लोगों से मेलजोल बढ़ाने का एक तरीका बन चुका है। इसी बहाने महिलाएं एक दूसरे के घर जाती है और अच्छा वक्त बिताती है। अंत में आरती कपूर जलाकर पूजा संपन्न की जाती है। इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न होती है। पूजा करते समय जो भी त्रुटियां हुई उसके लिए क्षमा मांगी और अपने से जो बड़े हैं उनके पांव छूकर आशीर्वाद ले। सबको प्रसाद बांटे और खुशियां मनाएं। आज की परिस्थिति बिकट चल रही है। बाजार खुले नहीं हैं, सामान उपलब्ध नहीं है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, वटवृक्ष भी उपलब्ध नहीं है। इसी कारण हमने घर में ही पूजा संपन्न की है। ये महाराष्ट्र राज्य की वट सावित्री पूर्णिमा है। आप कौन से क्षेत्र से हैं और वट सावित्री पूर्णिमा कैसे मनाते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके।